चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सागवाड़ा नगर पालिका चुनाव की प्रतिक्रिया चालू हो गई है। इसी विषय में आज हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ऐसी हस्ती, ऐसे समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी, जो सर्व समाज में अपनी एक शाख रखने वाले हसमुख भाई, जिनके पिताश्री अशोक जी पटेल, जो डूंगरपुर जिले के उपाध्यक्ष भी रहे, महामंत्री भी रहे और अब भी मंडल के अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में एक बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में, जिनकी पहचान के मोहताज नहीं है। जो जयपुर कहो या दिल्ली कहो, वरिष्ठ जनों में एक बहुत ही अच्छी पहचान रखने वाले अशोक जी रनौली के नाम से मशहूर है। इन्होंने अभी तक कभी टिकट नहीं मांगा, मगर आज पब्लिक ने इनके पुत्रों को खड़ा किया है, जिनका नाम है हसमुख जी पटेल, जो वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवारी जता रहे हैं। आज हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ऐसी हस्ती से हम रूबरू करवाते हैं। तो आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं इनके क्षेत्र और इनके परिचय के बारे में और इनके वार्ड नंबर 7 के जो इनको चाहते हैं और जिन्होंने इनको खड़ा करके इनको जिताने का वादा किया है, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। हसमुख भाई, एकता समाचार में आपका स्वागत है। एकता समाचार में आपने मेरे यहाँ पर इंटरव्यू लेना है, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास रख के, यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने विश्वास रख के आपको यहाँ से खड़ा किया। तो बताइए, आप जीतकर ये वार्ड के लिए क्या करोगे? देखो, जीत के लिए सबसे प्रथम तो मैं वाराणसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे नाम की पहल की और उन सब ने मेरे नाम पर मोहर लगाई। और मेरे को विश्वास है कि जैसे मोहर लगाई ऐसे मैं जिता के मेरे को यहाँ से नगर पालिका में भेजेंगे। और निश्चित तौर पे उनका जो भी सपना है, वो जैसे नाइट हो, पानी हो, बिजली हो, मतलब इसके बाद सड़कें हो, किसी प्रकार की समस्या जो भी हो, उसके लिए मैं खड़ा उतरूँगा। उसमें नो डाउट किसी प्रकार, अच्छा मेरा काम ही यही है और मेरे बेसिकली काम भी यही है और मैं निश्चित तौर से उनका पूरा करूँगा। सर, हमें एक जानकारी के अनुसार एक जानकारी मिली थी कि पूरे सागवाड़ा में जब आपके नाम की घोषणा हुई तो एक खुशी की लहर जागी। तो ये खुशी की लहर कैसे जागी, इसके बारे में पब्लिक में आपने ऐसा क्या कार्य किया जो जिससे आप पब्लिक आपके साथ में है? एक्चुअली भाई साहब क्या है कि मैंने ऐसा भी कोई भी समाज में, कोई भी हो, किसी भी समाज में हो, चाहे धर्म में हो, समाज में हो, मेरे पास जो भी कोई आता है तो मैं कभी भी, मतलब मेरे से जो सहयोग होता है, मेरे हिसाब से मैं उस सहयोग को पूरा करता हूँ। और इसी आशा के साथ लोगों में एक भावना जगी है कि चलो युवा चेहरा आएगा, कुछ करेगा, ऐसा होगा। तो मैं निश्चित तौर से मेरे भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि वो हर संभव उनकी हर बात को मैं पूरा करूँगा। सर, आपके वार्ड नंबर 7 के अंदर कौन कौन सी समाज निवास करती है? वार्ड नंबर 7 में ब्राह्मण समाज है, यादव समाज है, राजपूत समाज है, सोमपुरा समाज है, पंचाल समाज है, सुतार समाज है, मतलब सब समाज यहाँ पर निवास करती है। सर, हमें सर्वे करिए, सर्वे के मुताबिक हमें यहाँ पे एक और जानकारी मिली कि यहाँ पे आईएएस कहो, आरएस कहो या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जागरूक सर्व समाज है। तो उन सर्व समाज में एक बहुत ही अच्छी पहचान, क्योंकि आपका जो नाम और आपके जो पिताश्री का नाम है, तो उसके बारे में बताइए। आपका ही क्षेत्र है ये? सर, वैसे क्या है कि मैं आज से मतलब 1 साल 1.5 साल से पहले मैं गांव में उप सरपंच था और मेरे पापा ने काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे, अपने भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पद पे वहाँ पे रहे हैं। और जनता के बीच में रह के जनता को जो भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, निस्वार्थ उन्होंने किया है। जैसे वो 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रहे, इसके बाद जिला उपाध्यक्ष भी रहे, जिला प्रभारी भी रहे, जिला महामंत्री भी रहे। और संगठन का कोई भी महत्वपूर्ण पद आता है या कोई दायित्व होता है, जैसे कि चुनाव में, तो निस्वार्थ भाव से वो करते हैं, जिससे उनकी लोगों के, मतलब वार्ड के अंदर और लोगों के अंदर, शहर के अंदर अच्छी खासी मतलब उनकी मतलब साख है। उसका परिणाम मेरे को आज ये देखने में मिला और उन्हीं की वजह से और वार्डवासियों की वजह से आज मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मैं नगर पालिका सागवाड़ा का वार्ड नंबर 7 से मैं प्रत्याशी बना। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना तय है। ये लोगों की भी मंशा जाहिर हो रही है। तो बताइए, आप अभी 25 वार्ड थे, 25 वार्ड से 35 वार्ड बने हैं।
तो इन 35 वार्डों की जो समस्या आपके सामने आई है तो वो बताइए। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने वार्ड का जो गठन हुआ, जो पहले पुराने 25 वार्ड थे जिससे 35 बढ़ाए गए हैं, उसका परिसीमन सीमा भी बढ़ाई गई है। मतलब सीमा वही है, पर उनकी मतलब जो वार्डों का गठन हुआ है वहाँ की कई जगह के मैंने हमारा मास्टर प्लान बना हुआ है बीजेपी का, मतलब हमारा बोर्ड बना दे किस तरह के काम करेंगे। उसमें हमारे कई मतलब जो वार्ड नए बने हैं उसमें पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, वो सब हमने मास्टर प्लान में ले रखा है और निश्चित तौर से वो हम काम सभी पार्षद मिलकर हम करेंगे। लगभग भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड हमारा पहले भी 15 साल से रहा है और इस बार भी हम पक्का आपको आश्वस्त करते हैं कि बोर्ड हमारा ही बनेगा। और हमने पिछले समय भी बहुत विकास कार्य किए हैं और इस बार वो जनता सब कुछ जानती है कि मतलब एक विकास के नाम पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पे लोग विश्वास करके वोट देते हैं, उस विश्वास पे हम सभी पार्षद मिलके जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। सबका साथ सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। सर बताइए, आपने 35 वार्डों का कहा कि हम यहाँ पे विकास करेंगे और पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके यहाँ पे बोर्ड था तो उसमें भी काफ़ी काम हुए आपने बताया। तो आगे बताइए, कैसे विश्वास रख कर आप ये कह सकते? देखो मतलब पिछले समय भी हमारा बोर्ड था, अभी भी बनेगा, मैंने पहले भी आपको बताया है। और इस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी जी हैं, मोदी जी और अमित शाह बैठे हुए हैं और उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा है कि 2024 तक मतलब कोई भी विकास कार्य को बाकी नहीं रहे। उसी तरह पे हमारे यहाँ पर 2 प्रधान बैठे हुए हैं अभी, हमारा जिला प्रमुख है और निश्चित तौर से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार नगर पालिका बोर्ड भी हमारा बनेगा और जो भी विकास कार्य अधूरे होंगे उसको हम पूर्ण करेंगे। सर बताइए हसमुख भाई, आप पार्षद बन जाते हो तो आपकी टीम और आप मिलकर सागवाड़े के लिए क्या करोगे? सर्वप्रथम तो हमारे क्या भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है और हम सब जो भी पार्षद जीत के जाएंगे, जाके हमारा एक मैनिफेस्टो बनाया हुआ है कि भाई सागवाड़ा में क्या क्या काम करना है हमको, जो कि सागवाड़ा में हमारा काम जो अधूरा है, पिछली मतलब हमारा ही बोर्ड था, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत जो काम अधूरे रह गए उसको हम पूरा करेंगे। जिसमें तालाब है, तालाबों का सौंदर्यीकरण करेंगे और वहाँ पर रेलिंग वगैरह वो लगवाएंगे, ब्लॉक लगवाएंगे, शहरों में ब्लॉक लगवाएंगे। इसके बाद हम नाली है, सीपेज का कार्य है, वो सब हम पार्षद मिलके हम मतलब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना निश्चित तौर से विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। और हम निश्चित तौर से लोगों ने जिस प्रकार के हमारे सभी पार्षदों को और मेरे को जिस प्रकार को वोट करेंगे और जिता के भेजेंगे, निश्चित तौर से हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आपका वार्ड नंबर 4, 5, 6 और 7 ये इम्पोर्टेंट वार्ड की गिनती में आते हैं। तो यहाँ पे जो निवास करते हैं इनकी जो जन समस्या है वो समस्या हमारे सामने भी आई है। एकता समाचार के सर्वे के मुताबिक कुछ आपको हम पेश करेंगे, आपके पार्षदों को भी पेश करेंगे। तो बताइए, आप जो है वो हमारे यहाँ पे कॉलोनी के लिए कोई ऐसा मास्टर प्लानिंग हो तो उसके बारे में बताइए। पुनर्वास कॉलोनी में क्या एक्चुअली एक हमारा बगीचा है जो पुराने साल से बना हुआ है, उसको मेरे सामने भी कई लोगों ने बोला है कि ये अगर आप यहाँ से पार्षद बन के जाते हैं तो हमारा ये पहला काम इस बगीचे को 5 फीट ऊंचा लेना है, उसकी दीवारें ऊंची लेनी है, उसमें सौंदर्यीकरण करना है। तो निश्चित तौर से वो काम हम करेंगे, वो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जो ये मतलब विद्युत की जो लाइनें हैं वो क्या है कि वो थोड़ी क्रॉस हो रही है, नीचे हैं, उनको नई सिरे से उसको लाइन खिंचवानी है और नए मतलब LED लाइटें जो होती है वो लगवानी है। और लाइटें हैं, इसके बाद घर के आगे जो नाली बनती है, नाली के बाद जो गैप रहता है रोड के और नाली के बीच में, उसको ब्लॉक लगवाने हैं। और रोड भी जो जगह टूट गए हैं निश्चित तौर से उन सबको हम नया करवाएंगे और हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमें एक और जानकारी मिली एकता समाचार के माध्यम हमारे सर्वे के मुताबिक आप 2 बार जो है रड़ोली ग्राम पंचायत के उप सरपंच रहे और वहाँ पे जो आपने कार्य किए, क्या आप में ऐसी भावना है कि वो वहाँ जो कार्य आपने किए वो आप वार्ड नंबर 7 में भी करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। मतलब मैंने वहाँ रड़ोली में बहुत काम किए हैं, वो जनता से आपको रूबरू होना और जनता से पूछना कि क्या क्या काम किए। रंगोली में नहीं, आजू बाजू पंचायतों में भी मैंने काम किए और वहाँ की जनता मेरे को जानती है और यहाँ भी जनता को विश्वास है और हमारे वार्डवासियों को विश्वास है कि जैसे मेरे को ये यहाँ से जिता के भेजेंगे और काम जैसे भी उनका कोई भी काम हो, बिल्कुल नाली सफाई जो भी है, ये मतलब इनका बिजली का है, लाइट का है, इसके बाद ब्लॉक का है और छोटी मोटी समस्या है तो वो बिल्कुल हम पूरा करेंगे। और सर्वप्रथम मेरा पार्षद बनने के बाद
मतलब एक प्राथमिकता रहेगी कि जल्दी से मतलब कम समय में और मैं इस समस्या है उसका समाधान करूँ। सर बताइए, अंत में आप हमारे वार्ड नंबर 7 के वार्डवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मैंने पहली बार इस सागवाड़ा नगर की राजनीति में पाँव रखा है और वार्डवासियों के माध्यम से ही मुझे टिकट मिली है और मेरे को विश्वास तो पूरा है कि मेरे को जिता के वो नगर पालिका भेजेंगे और उनकी जो उम्मीदें हैं जैसे डूंगरपुर उदयपुर में जो जैसा काम होता है सौंदर्यीकरण का, लाइटों का, सड़कों का, और निश्चित तौर से मैं उनको पूरा करूँगा। और सागवाड़ा का भी मतलब जो विकास की बात आती है तो हम सब पार्षद मिल के मतलब बोर्ड में बात रखेंगे और निश्चित तौर से हम डूंगरपुर उदयपुर के जैसे जो कार्य होते हैं उस से हम काम करेंगे और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। आज हम नगर पालिका चुनाव जो चल रहा है उसके संबंध में आज हमारी एकता समाचार की टीम पहुंची वार्ड नंबर 7 में, जो एक वीआईपी वार्ड है जहां पे शिक्षक कहो या आरएस कहो या आईएएस कहो ऐसे लोग निवास करते। इसी विषय में आज हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारे मित्र केपी सिंह जी से। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपने जो समय निकाल के हमारे वार्ड में पधारे इसके लिए। सर, अभी नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के संबंध में सागवाड़ा के अंदर आप कैसा विकास चाहते हैं? हम हर हमेशा हमारी सोच अच्छी है, मोदी जी की प्रेरणाओं पर हम चलने वाले इंसान हैं। हम जैसे ही पूरे विश्व में मोदी लहर चल रही है उसको देखते हुए हम सागवाड़ा में वही लहर देखना चाहते हैं और एक अच्छा साफ सुथरा हमारा पार्षद बने, इसके साथ ही हमारे साथ में हमारा बोर्ड अच्छा बने और हर वार्ड में अच्छे हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है और जो चेयरमैन बनेगा वो अच्छी छवि वाला बनेगा और सागवाड़ा का नाम रोशन होना होगा तो हम इसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर, अभी वार्ड नंबर 7 ऐसा वार्ड है जहाँ पे सभी आईएएस कहो, आरएस कहो या शिक्षक कहो ऐसे लोग निवास करते हैं, तो आपके क्षेत्र में कैसा विकास चाह रहे हो और पूर्व में ऐसा कोई काम हुआ है यहाँ पे? पूर्व में हुआ है, थोड़ा बहुत रह भी गया होगा। अभी हम वो विकास चाहते हैं जैसे शौच हमारा वार्ड हो सकती है, गलतियाँ किसी होती है, इंसान से होती है। इस बार हम दावे के साथ कहते हैं इस वार्ड का रूप मतलब सौंदर्य बदल देंगे, जैसा कि कभी हुआ नहीं वैसा होगा। स्वच्छ दोनों साइडों में हमारे पेड़ होंगे, रोड की सफाई रहेगी, नल की पानी की सुविधा रहेगी, लाइट की सुविधा रहेगी और कोई कमी नहीं आने देंगे। ये हम पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहते हैं। सागवाड़ा में आप कैसा विकास चाहते हो? सागवाड़ा में एक 4 तालाबों की बहुत समस्या है। चारों तालाबों के अलावा यहाँ पे 2-3 पार्क भी है, तो इन 3 पार्क और तालाबों के लिए कोई सोच हो तो बताइए आपकी। 3 तालाबों की सौंदर्यीकरण हम करेंगे, जैसे बादल महल में हुआ है सौंदर्यीकरण, जैसे पार्क आपने डूंगर पर देखा है, उससे भी बेहतर हम पार्क यहाँ बनाएंगे। लोग चाहेंगे मतलब कि चुंबक की तरफ खींच के जाएंगे वहाँ उस पार्क की तरफ। वास्तविक पार्क की क्या रूपरेखा है बदल चुकी है और वास्तविक आप देखोगे साल भर में 1.5 साल में इस सागवाड़ा का इतना अच्छा विकास होगा जिसकी कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की होगी। अभी वार्ड नंबर 7 में किस किस के नाम चल रहे हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी 7 नंबर वार्ड में 2 ही प्रत्याशी है, एक बागी प्रत्याशी है और बागी को हम बिठाने की पूर्ण कोशिश करेंगे और हमारे वार्ड 7 नंबर से हमारे प्रत्याशी हसमुख भाई पटेल, जिसको हम भारी बहुमत से जिता के आगे हम भेजेंगे। अभी एक लहर और चल रही है, यहाँ पे 3 पार्टियों का जोर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बीटीपी। तो आप जागरूक हो तो बताइए हमारे क्षेत्र में आप कैसी पार्टी चाहते हैं? हम तो आपको साफ कह रहे हैं, साफ सुथरी पार्टी है कोई तो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और हम कह रहे हैं हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा एक तरफा हमारा बोर्ड बैठेगा, ये हम आपके दावे के साथ कहते हैं। सर बताइए, आपका क्या नाम है? लोकेश शाक्य। हाँ, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, सागवाड़ा नगर पालिका के चुनाव है। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7 के सर्वे, चारों वार्डों के हम आज सर्वे कर रहे हैं। तो सर्वे के मुताबिक बताइए आप कौन से वार्ड में निवास करते हैं? मैं वार्ड नंबर 7 में निवास करता हूँ। जी बताइए, अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? अभी तो भाई साहब जैसे कि वार्ड के अंदर अभी हमारे हसमुख भाई जी को वोट मिला है, बीजेपी से टिकट प्राप्त हुई है और ये जो व्यक्ति हैं
वो बहुत ही कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इनके बैकग्राउंड जो है, इनके फादर वगैरह भी हैं और उनका जो टिकट नहीं मिली थी इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ आकर थोड़ा साफ़ सफाई का भी और लाइटिंग का भी काम करा है। तो उस विषय में कैसा इनका कार्यक्षेत्र, कैसा इनका इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। और मुझे आशा है कि वह हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 7 के अंदर जो विकास कार्य नहीं हुआ है अभी तक, तो अब करवाने की अपेक्षा रखते हुए मैं उनका समर्थन करता हूं। और आपसे भी ये आशा है कि हमारे जो कॉलोनी वासी वार्ड नंबर 7 के जो भी बूथ के यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, हम सब का समर्थन उनके साथ में ही है। और हम यही चाहेंगे कि हमारी कॉलोनी का जिस प्रकार डूंगरपुर और जैसा विकास हुआ है सागवाड़ा नगर का, वैसा भी हम यहाँ पर चाहते हैं। और ख़ास तौर से हमारा यहाँ पर एक ही मुद्दा है, नालियों का काफ़ी समस्या आ रही है, तो नालियों की समस्या का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ शिव लोग का एक मंदिर निर्माण का भी है, थोड़ा सा काफ़ी हमारे जो बड़े लोग वडील हैं उन्होंने कहा है मंदिर निर्माण के लिए। तो मैं हसमुख भाई से यही निवेदन करूँगा कि मंदिर निर्माण का भी थोड़ा बहुत देखें, विकास कार्य करें। धन्यवाद सर। ठीक सर बताइए, आप यहाँ पे अभी नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, तो आप कैसा पर्षद चाहते हैं? तो हम बिल्कुल चाहते हैं काम होना चाहिए बराबर, इसके लिए हम तैयार हैं। उनके साथ भाई को ही क्यों चाहते हो, क्या गुण है उनमें? उसमें बहुत अच्छा काम करवाने के लिए हम आदमी को तैयार किया है और उस विकास भी कराएंगे, बहुत बढ़िया अच्छा काम भी कराएंगे। क्या आप सब वार्डवासियों ने मिलकर के उनको तैयार किया? हम सब मिल के ही तैयार किया है। अभी सागवाड़ा में 35 वार्ड हो चुके हैं, पहले ये 25 वार्ड थे, तो 35 वार्डों में कैसा आप विकास चाहते हो हमारे सागवाड़े का? हमको तो विकास अच्छा बहुत बढ़िया होना चाहिए और काम होना चाहिए बराबर, उनके लिए हम साथ में हैं। आपका शुभ नाम? नवनीत सोनी।